हमारा नारा है कि जब तक जनता भूखी है ये आज़ादी झूठी है, और जब तक औरत तंग रहेगी ये भीम आर्मी की और आज़ाद समाज पार्टी की जंग रहेगी। तो और नमस्कार, अभी हम लोग रांची में है और यहाँ पे आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोगों के द्वारा जो है कि एक धरना प्रदर्शन किया गया है और मुख्यमंत्री के आवास को घेरने का काम किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग करके इन लोगों को रोक दिया गया है और इनका विभिन्न मांगे हैं। ऐसे तो झारखंड और भारत में बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन अभी देखा जाए तो सभी पार्टियों में अव्वल नंबर पर एक आज़ाद समाज पार्टी है जो चंद्रशेखर आज़ाद रावण की है। कहीं भी माइनॉरिटी पे, SC ST OBC पे कहीं भी अत्याचार हो रहा है तो उस अत्याचार में लड़ाई लड़ने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी कूद जा रही है। तो उस चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी के लोग हैं, आइए हम जानते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं। सर, कहाँ से आए हुए हैं आप? मैं जमशेदपुर से आया हूँ। क्या मांगे हैं आपके? देखिए, आज जो झारखंड सरकार जो है इसको बने हुए 4 वर्ष हो चुके हैं और जो इन्होंने वादा किया था सत्ता में आने से पहले, इनके जो चुनावों में इन्होंने जो वादा किया था कि यहाँ के जो शोषित वंचित तबका, यहाँ का जो दलित है, आदिवासी है, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके हितों में वे काम करेंगे, उनको उठाने के लिए, उनके उत्थान करने के लिए वो काम करेंगे। लेकिन पूरे राज्य में आप देख सकते हैं कि जो यहाँ के जो युवा हैं काफ़ी संख्या में पलायन कर रहे हैं अन्य राज्यों में। जो इन्होंने वादा किया था कि जो पलायन की जो समस्या है झारखंड की, उस समस्या पे वो काम करेंगे, लेकिन जब आप चारों ओर देखते हैं कि हमारे जो युवा हैं, हमारे जो झारखंड के युवा हैं, वो रोजगार के लिए विभिन्न राज्यों के ओर पलायन करने के लिए मजबूर हैं। वही हुए हैं जी। मैं पलामू से आया हूँ, भीम आर्मी के सदस्य हूँ। क्या मांगे हैं जी? यहाँ पे मांगे तो 22 मांगे हैं और वो मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से मांग जो है हमारा जो मॉब लिंचिंग का अभी तक कानून नहीं बना। जो सरकार बोले थे कि जैसी मेरा सरकार अगर बनेगा, JMM की सरकार बनेगा तो मॉब लिंचिंग, तो ये सरकार बोली थी कि मॉब लिंचिंग पे हम कानून बनाएंगे, जो कि अब तक मॉब लिंचिंग पे कानून नहीं बना है। दूसरा, जबकि सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का प्रतिमा लगा, यहाँ पे अभी तक नए विधानसभा में प्रतिमा बाबा साहब और बिरसा मुंडा जी का प्रतिमा नहीं लगा। साथ ही साथ हाई कोर्ट में भी प्रतिमा अब तक नहीं लगा। और हमारे पूरे झारखंड में तमाम जिले में ऐसे बहुत सारे अभी घट रहा है जो कि इनके कार्यकाल में, इनके सरकार के कार्यकाल में एक भी गरीब वंचित शोषित बहुजनों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। जैसे में अभी गढ़वा में मनोज राम को हत्या कर दिया गया, जो कि अब तक उन हत्यारों को उसमें भीम आर्मी के द्वारा प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन फिर भी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। साथ ही साथ पलामू में जिनका नाम से मेदिनीनगर पड़ा, पलामू के राजा मेदनिया राय जी, उनका प्रतिमा लगाया गया था कचहरी डाल्टनगंज में, जो कि इनके कार्यकाल में वो मूर्ति को उखाड़ फेंक दिया गया, जो कि अब तक मूर्ति नहीं लगा। साथ ही साथ अभी बहुत से ऐसे जिले हैं झारखंड के जो कि अभी कांस्टेबल का बहाली निकला हुआ, उसमें SC का सीट है ही नहीं बहुत जगह। साथ ही साथ तमाम लोगों, नौजवान साथी का एज खत्म होते जा रहा है, लेकिन वैकेंसी अभी तक नहीं निकाल पा रहे हैं। और ये पूरे तरह से करप्ट है, गुंगी है सरकार, बहरी है। साथ ही साथ बैसाखी के सहारे पे काम। जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम से जो है, क्या नाम हुआ? नासिक अंसार, हम महानगर अध्यक्ष हैं आज़ाद समाज पार्टी के। और आज जो है हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने आए हैं। हमारी जो कुछ मांगे हैं, जो मुख्य मुद्दा है वो है कि हमारे सबसे बड़ा मुद्दा जो है हमारे पुलिसकर्मियों के लिए है। हमारे पुलिसकर्मी साथी हमारे सामने खड़े हैं, ठाकुर जी, तो उनके लिए भी हमारा मुद्दा है कि इनका जो ड्यूटी होना चाहिए वो 8 घंटे का होना चाहिए, और उसके बाद जो अगर ये लोग काम करते हैं तो उनका अलग से वेतन मिलना चाहिए। तो इसके लिए जो है कि आप लोग क्यों लड़ रहे हैं? जो ड्यूटी कर रहे हैं, जो वेतन ले रहे हैं सरकार, वो भी लड़ सकते हैं भाई। देखिए, वो तो नहीं लड़ रहे हैं। इसके लिए भीम आर्मी क्यों आ रही है? कहीं ना कहीं वो डरे हुए हैं, इसलिए डरे हुए हैं कि अगर वो अपनी आवाज़ खुद उठाते हैं तो उनको जो है ना लाइन हाजिर कर दिया जाता है, इसलिए वो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। चलिए, एक समस्या हुआ, दूसरी मांगे क्या? दूसरी समस्या है जो झारखंड सरकार अपने सरकार बनने से पहले जो मैनिफेस्टो बनाई थी, उसमें हमारा एक मुख्य मुद्दा था मॉब लिंचिंग का। ये सरकार जो है 4 साल मुकम्मल हो चुकी है, अब ये सरकार जाने वाली है, बहुत हद तक जाने वाली है, और हम लोग इस सरकार को दोबारा इस सत्ता में लाने की कभी कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि झूठी सरकार है। इन्होंने ये वादा किया था कि हम मॉब लिंचिंग लाएंगे, रोजगार देंगे, सबसे बड़ा मुद्दा था। आप ही लोग तो समर्थन दे के बनाए थे, तो भीम आर्मी तो समर्थन ना, धोखा खाए इसलिए आज ED बैठाई हुई है उनको ना। धोखा खाए हैं तो ED बैठाई हुई है उनको। अगर धोखा नहीं देते तो ED नहीं बैठाती। वो तो संलिप्त हो गए हैं कि मतलब
हाँ। करप्शन में और इसमें और उसमें जो है संलिप्त हो गए हैं, हमारे मुख्य मुद्दे पे तो काम कर नहीं रहे हैं। इसलिए हम लोग जो है आज इस मांग को लेकर के आए हैं और मॉब लिंचिंग हो गया। और दूसरा चीज़ ये भी है कि हमारे SC ST जो लोग हैं उन पे जो है मुकदमा होता है, उन पे झूठा आरोप लगा करके उनको जेल में डाला जाता है, उस चीज़ को भी रोका जाए। हमारा नारा है कि जब तक जनता भूखी है ये आज़ादी झूठी है, और जब तक औरत तंग रहेगी ये भीम आर्मी की और आज़ाद समाज पार्टी की जंग रहेगी। तो और भी मांगे हैं आपके? हाँ, 22 मांगे, हमारी 22 मांगे हैं जो हम लोगों ने लिख लाया है। और हमारा जो मुख्य मुद्दा था मैंने आपको बता दिया विस्तार से। ये